जैसा कि देखा जाए, पार्ट नंबर 2 हो गया है क्लास 10 का। पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8, टोटल चैप्टर 13 है। ठीक है। तनाव को क्या परिभाषित किया गया है? तनाव को मांग वाली स्थितियों से उत्पन्न होने वाली शारीरिक मनोवैज्ञानिक असंतुलन की स्थिति को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। यौगिक जीवन पद्धति के किस घटक में भोजन की खपत शामिल है और यह मिताहार पर जोर देता है? किस पर? आहार पर जोर देता है। यौगिक जीवन पद्धति में विहार मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? बी। व्यायाम और नींद गतिविधियों के माध्यम से विश्राम शामिल होता है। कौन सा यम नियंत्रण सच्चाई को बढ़ावा देता है? सच्चाई को बढ़ावा देता है। क्या आएगा इसमें? सत्य है। यौगिक जीवन पद्धति में विचार का मुख्य फोकस क्या है? सकारात्मक सोच है। ठीक है। कौन सा आसन सीधा खड़ा होना और कमर के आगे झुककर पैरों को छूना शामिल करता है? कौन सा आसन करता है? पद्मासनासन। ठीक है। छात्रों के लिए योग अभ्यास करने का प्राथमिक लाभ निम्न से कौन सा है? कौन सा है? यह एकाग्रता बढ़ाने और परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करता है, बताया गया है। ठीक है। कौन सा आसन त्रिकोण के आकार जैसा दिखता है और टंक और पैरों की मांसपेशियों को टोन करता है? कौन सा है? त्रिकोणासन। ठीक है। शशंकासन मुख्य लाभ क्या है? शशंकासन का मुख्य लाभ क्या है? शरीर को आराम देना और तनाव कम करना है। कौन सा आसन पेट के बल लेटना और ऊपरी शरीर को सांप की तरह उठाना शामिल करता है? क्या आता है इसमें? भुजंगासन में आता है। इसे मकरासन भी कहा जाता है। उस तरफ के समान बताया गया है। मकरासन नहीं, भुजंगासन कहा जाता है। सर्वासन का अभ्यास करने की सीमा क्या है? क्या बताया गया है? उच्च रक्तचाप में इसे टालना चाहिए। ठीक है। किसको? सर्वासन को। ठीक है। कौन सा प्राणायाम वैकल्पिक नासिका श्वास शामिल करता है और तनाव प्रबंधन में मदद करता है? कौन सा आ गया? बी। अनुलोम विलोम। ब्राह्मणी प्राणायाम मुख्य प्रभाव क्या है? ब्राह्मणी प्राणायाम का मुख्य प्रभाव मन को शांत करना, चिंता को कम करना बताया है। कौन सी क्रिया बलपूर्वक निश्वास शामिल करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाने में लाभकारी है? कौन सा है लाभकारी? कपालभाति। ठीक है। योग निद्रा को क्या वर्णित किया गया है? क्या वर्णित किया गया है? जागृति और सपने के बीच मन की स्थिति, इसमें जागरूकता है। कौन सा उन्नत आसन सिर पर खड़ा होना शामिल करता है? इसे शीर्षासन कहा जाता है। इस आसन को कहा जाता है शीर्षासन को कहा जाता है। ठीक है। शवासन अभ्यास करने का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या बताया गया है? तनाव हटाता है। ठीक है। कौन सा आसन सपाइन स्थिति में किया जाता है और उच्च रक्तचाप कम करने में मदद करता है? कौन सा आसन बताया गया? शवासन। यौगिक जीवन पद्धति में व्यवहार का क्या जोर देता है? व्यवहार क्या जोर देता है? सही कार्य और व्यवहार पर जोर देता है। ठीक है। कौन सा नियम अवलोकन आत्म अध्ययन शामिल करता है? कौन सा आत्म अध्ययन शामिल करता है? स्वाध्याय। पाठ के अनुसार तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका क्या होती है? ध्यान की भूमिका क्या होती है? तनावपूर्ण विचारों को समाप्त करना और भलाई बढ़ाता है। ठीक है। कौन सा आसन रीढ़ को मोड़ना शामिल करता है और मधुमेह के लिए लाभकारी है? कौन सा आसन? बी। अर्धमत्स्यासन बताया गया। भुजंगासन का अभ्यास करने की सीमा क्या है? क्या है? पेप्टिक अल्सर और तीव्र पेट दर्द में टालें। ठीक है। कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडा करता है और इसे शीतली कहलाता है? इसे शीतली कहलाता है। क्या है? शीतली प्राणायाम। ठीक है। योगी जीवन पद्धति में आचार का मुख्य फोकस क्या है? आचार का मुख्य फोकस है
भावनाएं, रवैये, इच्छाओं पर नियंत्रण करना बताया गया है। बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया गया है? सारी गतिविधि इस तरह बताया गया है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की कैलोरी आवश्यकता लगभग कितनी बढ़ जाती है? कितनी बढ़ जाती है कैलोरी? 300 कैलोरी बढ़ जाती है गर्भावस्था। किसी खिलाड़ी का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट बताया गया है। किसी खिलाड़ी को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर का भाग पर कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कितने? 1.2 से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का अत्यधिक सेवन तथा विशेषकर पशु स्रोत से है इस समस्या का कारण बन सकता है। इस समस्या का कारण बन सकता है एनीमा का शिकार बन सकता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्यतः किस कारण से लाभदायक होते हैं? किस कारण से लाभदायक होते हैं? ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए लाभदायक होते हैं। कौन सा विटामिन कोलेजन संश्लेषण और लोह अवशोषण में मदद करता है? कौन सा करता है? विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी मदद करता है। खेल के दौरान निर्जलीकरण से निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं होती? कौन सी स्थिति नहीं होती निर्जलीकरण से? सहन शक्ति में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एक्ट के तहत की गई थी। निम्न से कौन सा चिन्ह भारत में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? कौन सा चिन्ह खाद्य सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? FSSAI करता है। लेकिन खाद्य संरक्षण में किस किरण का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? गामा किरणें का। स्क्वेस तक केल में सामान्यतः कौन सा संरक्षण प्रयोग किया जाता है? कौन सा संरक्षण प्रयोग किया जाता है? बी, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेटानील येलो अप मिश्रक सामान्यतः किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। निम्न से कौन सा खाद्य पदार्थ अर्धशीघ्र नाशवान है? कौन सा पदार्थ नाशवान है? चीनी, चावल नहीं है, गेहूँ, स्वाह। किसी खाद्य पदार्थ में सेल्फ लाइफ का अर्थ है, सेल्फ लाइफ का अर्थ है वह समय पर जब तक वह ताज़ा और खाने के योग्य रहता है, ठीक है। भोजन में विटामिन और खनिजों को मिलान की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण। दूध में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सी परीक्षा प्रयोग की जाती है? कौन सा प्रयोग जाता है? आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सरसों में तेल में प्राय कौन सा अपमिश्रक पाया जाता है? कौन सा अपमिश्रक होता है? अर्गेमोन तेल पाया जाता है। रेशा का मुख्य कार्य है पाचन और मल त्याग में सहायता करना, रेशा का मुख्य कार्य। निम्न से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन से विटामिन घुलनशील है? विटामिन डी घुलनशील है, ठीक है। विटामिन डी। एक औसत निष्क्रिय भारतीय महिला की दैनिक कैलोरी आवश्यकता लगभग कितनी है? कितनी है? बी 1900 कैलोरी है। कितनी? 1900 कैलोरी। दूध का पाश्चकरण किया जाता है ताकि वह हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। भोजन में मेटालीन येलो अप मिश्रण की पहचान के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खिलाड़ियों के लिए आहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य? प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति में सुधार करना। निम्न से कौन सा खाद्य संरक्षण का
तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? प्रदूषण तरीका नहीं है, प्रदूषण का तरीका नहीं है। इस प्रकार ये 9th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब 10th चैप्टर करते हैं, 10th क्लास का 10th चैप्टर। ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति का पहला नियम क्या है? ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति का पहला नियम क्या बताया गया है? आत्म संरक्षण करना जरूरी है। निम्न से कौन सा कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है कारण? उचित पद्धति नहीं है। ठीक है। मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? इसलिए नहीं पहनना चाहिए, फंसकर चोट लग सकती है। इनमें से कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है? कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है? रुमाल नहीं है जी। ठीक है। कीटनाशक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इस उद्देश्य से किया जाता है कीटों को मारने या भगाने हेतु किया जाता है। निम्न से कौन सा सामान्य घरेलू कीटनाशक है? कौन सा है? नेपथलीन की गोलियां हैं। कीटनाशक स्प्रे करते समय क्या किया जाना चाहिए? स्प्रे को उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए। यदि कीटनाशक शरीर पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? साबुन और पानी से तुरंत धोना चाहिए। विद्युत सुरक्षा में MCB का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत सुरक्षा में MBC का पूरा रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। विद्युत आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? सूखी रेत का प्रयोग। प्राथमिक उपचार की परिभाषा क्या है? प्राथमिक उपचार की चिकित्सीय सहायता से पहले अस्थायी देखभाल करना चाहिए। प्राथमिक उपचार का प्राथमिक किस सिद्धांत का पालन करती है? इस सिद्धांत का पालन करती है ABC का प्रयोग। CPR में छाती दबाव और श्वास का अनुपात क्या होता है? श्वास का अनुपात क्या होता है? 30:2 का होता है। ठीक है। CPR का पूर्ण रूप क्या है? CPR का पूर्ण रूप क्या है? कार्डियो एम्यूनरी रेसिस्टेंस। ठीक है। कृत्रिम श्वसन देखने के से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? इसमें क्या बताया गया है? श्वास मार्ग की जांच करना, श्वसन मार्ग की जांच करना चाहिए। सही बात है, श्वसन मार्ग की पहले जांच करना चाहिए। हल्की जलन की स्थिति में सबसे पहला उपाय क्या होना चाहिए? पहला उपाय होना चाहिए ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में सही क्रम क्या है? इसमें क्या बताया गया? गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में क्या बताया? घाव पर दबाव देना, अंग ऊंचा करना, पट्टी लगाना, इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार के फ्रैक्चर में चोट की जगह पर खुला घाव दिखाई देता है। B संयोजित फ्रैक्चर के रूप में सांप के काटे व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? इस स्थिति में रखना चाहिए। D प्रवाहित अंग को हृदय से नीचे रखकर आराम देना चाहिए। ठीक है। साथियों के दबाव को संभालकर पदार्थ दुरुपयोग को रोकने का एक प्रभावी तरीका क्या है? इसका प्रभावी तरीका क्या है? दृढ़तापूर्वक नहीं कहना और जीवन कौशल विकसित करना बताया गया है। पदार्थ दुरुपयोग का एक दीर्घकालीन परिणाम क्या है? क्या बताया गया? दीर्घकालीन परिणाम क्या बताया गया? B कम प्रतीक्षा और रोगों की संभावना। वर्णित पदार्थ दुरुपयोग का प्राथमिक परिभाषा क्या है? क्या बताया गया? B गैर चिकित्सीय उपयोग जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मादक द्रव्यों की लत शरीर के किस तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र। निम्न से कौन सा मादक द्रव्यों के दुरुपयोग
की रोकथाम का उपयोग नहीं है, उपाय नहीं है। कौन सा नहीं है? मित्रों द्वारा नशे के लिए प्रोत्साहन। सुरक्षा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आदतों का विकास करना बताया गया है। इस प्रकार ये चैप्टर 10th चैप्टर कंप्लीट हुआ। बस देखो बच्चों, अगला चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11। स्वस्थ सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करने का एक प्रमुख कारक क्या है? एक प्रमुख कारक है संसाधनों का स्पष्ट उपयोग और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना। ठीक है। 2003 में मेघालय के किस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था? किस गांव को घोषित किया गया था? मोब लिनोंग 2011 की जनगणना के अनुसार माओलिनोंग की जनसंख्या कितनी थी? 414। ठीक है। मोलिलोंग गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था व्यवसाय? कृषि। मोलिलोंग गांव की विश्व स्तर का प्रसिद्ध मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? सामूहिक स्वच्छता प्रयास करना। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य सामुदायिक जीवन निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य सामुदायिक जीवन की विशेषता नहीं है? सामुदायिक विशेषता नहीं है। कौन से? भीड़ भाड़ का इलाका। जबकि और है स्वस्थ पर्यावरण है, सुरक्षित पेयजल है, स्वच्छता है। खुले नाले और रुका हुआ पानी किस कारण बनते हैं? किस कारण बनते हैं? मच्छरों का प्रजनन के कारण बनते हैं। मच्छरों का कारण बनते हैं। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत इस सपने को कौन से अभियान दर्शाता है? कौन सा अभियान दर्शाता है? महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत अभियान दर्शाता है। सामुदायिक दूरी का क्या अर्थ है? सामुदायिक दूरी है रोग फैलने से रोकने हेतु शारीरिक दूरी बढ़ाना। प्रभावी सामाजिक दूरी के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। सामाजिक दूरी के दौरान में से क्या करने की सलाह नहीं दी जाती? भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाना। सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को कौन सी संस्था प्रोत्साहन करती है? कौन सी संस्था प्रोत्साहन करती है? पंचायती राज संस्था करती है। निम्न में से कौन सी जल जनित रोग नहीं है? कौन सा जल जनित रोग है? डेंगू नहीं है। कौन सा? डेंगू नहीं है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान सामाजिक कलंक का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है अज्ञानता, भय, झूठी खबरें बताई गई हैं। निम्न से कौन सी भावनात्मक कलंक संबंधित नहीं है? कलंक संबंधित कौन से? करुणा नहीं है। कौन सी नहीं है? करुणा। जबकि भय, असहायता, अकेलापन है। सामुदायिक स्वच्छता की दिशा में पहला कदम क्या है? पहला कदम है स्रोत पर कचरे का पृथक्करण। कंपोस्टिंग किसका उदाहरण है? कंपोस्टिंग किसका उदाहरण है? कचरा पुनर्चक्रण का। ठीक है। समुदाय में सहकारी जीवन को कौन बढ़ावा देता है? कौन बढ़ावा देता है? परस्पर सम्मान और उत्तरदायित्व बढ़ावा देता है। सामुदायिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है लोगों की जागरूकता, सहभागिता का निर्भर करता है। स्वच्छ समुदाय में सामाजिक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? ज़रूरतमंदों की सहायता और कल्याण को बढ़ावा देता है। ठीक है। आगे कैंपिंग के दौरान ट्रैकिंग या रिवर राफ्टिंग जैसे सामूहिक खेलों में भाग लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? योग्य और पेशेवर प्रशिक्षकों की उपस्थिति में गतिविधियां करना चाहिए। अध्यापक के अनुसार कैंपिंग का उद्देश्य क्या है? कैंपिंग का उद्देश्य अनुशासन और टीम वर्क सीखना। निम्न से कौन सा कैंपिंग लाभ नहीं है? कौन सा कैंपिंग का लाभ नहीं है? सी, अलगाव को बढ़ावा देना नहीं है। सामुदायिक
सामाजिक दूरी के अभ्यास को विश्व स्तर पर किस दौरान लोकप्रिय मिली है? किस दौरान लोकप्रिय मिली है? कोविड-19 महामारी के दौरान। स्वच्छ सामुदायिक जीवन का वास्तविक सारे पर किसमें निहित है? किसमें निहित है? सामूहिक उत्तरदायित्व और सामंजस्य में निहित है। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सामाजिक स्वास्थ्य का मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ क्या है? सकारात्मक संबंध स्थापित करने की क्षमता। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? एकांत, जबकि सहानुभूति है, संचार है, सहयोग है। संविधान के अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य के 4 स्तंभ कौन से हैं? 4 स्तंभ कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन से गुण पाए जाते हैं? कौन से गुण पाए जाते हैं? आत्म जागरूकता और सहानुभूति पाए जाते हैं। इस संस्था को अपने पाठ्यक्रम में सामाजिक स्वास्थ्य के विषय शामिल करने चाहिए। क्या समय शामिल करना चाहिए? शिक्षक प्रशिक्षण संस्था शामिल करना चाहिए। NCERT, SCERT डाइट किस कार्य महत्वपूर्ण निभाते हैं? इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें बताया गया है स्वास्थ्य सामुदायिक जागरूकता कार्यशाला को निभाता है। विद्यालय सामाजिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देते हैं? कैसे बढ़ावा देते हैं? स्वस्थ सामाजिक संवाद प्रदान करके। सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में उदाहरण उपदेश से बेहतर है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? विद्यालय शिक्षक के आचरण से सीखते हैं। ठीक है। सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज की नींव किन पर आधारित होती है? किन पर आधारित है? टीम भावना और सहयोग पर आधारित है। निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? कौन सा जीवन कौशल नहीं है? क्रोध नहीं है, जबकि सहानुभूति है, आत्म जागरूकता है, समस्या समाधान है। तनाव से निपटने के लिए क्या अर्थ है? तनाव से निपटने के लिए क्या अर्थ है? भावनाओं और तनाव को प्रभावी प्रबंधन करना। ठीक है। तकनीकी और सामाजिक स्वास्थ्य को कब प्रोत्साहन करती है? कब प्रोत्साहन करती है? जब इसका उपयोग सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हो। ठीक है। विद्यार्थियों में सामाजिक स्वास्थ्य विकसित करने की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? आत्म जागरूकता, सहानुभूति का विकास बताया गया है। निम्न से कौन सी पारस्परिक संबंधों को मजबूत करता है? कौन सा करता है? प्रभावी संचार करता है। सामाजिक स्वास्थ्य के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसमें शिक्षक क्या है? स्वस्थ व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, ये बताया गया है। आगे चलते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस आदत को हतोत्साहित किया जाना चाहिए? स्वार्थ। दबाव की स्थिति में सही विकल्प चुनने में कौन सा जीवन कौशल मदद करता है? कौन सा जीवन निर्णय निर्माण का जीवन कौशल निर्माण करता है? सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सहनशीलता कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? विभिन्न विचारों को सम्मानपूर्वक सुनकर। ठीक है। सामाजिक कौशल विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है? परिवार की क्या भूमिका है? बी, सकारात्मक व्यवहार के लिए मार्गदर्शन और उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। निम्न से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को सामाजिक विकास के लिए अनुसूचित नहीं है? अनुशंसित नहीं है। कौन सा नहीं है? ए, लंबे समय तक टीवी देखना। विद्यालयों में समूह गतिविधियों का क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? बी, टीम भावना, सहयोग विकसित करना बताया गया है। सहानुभूति और आत्म जागरूकता मिलकर किस में सहायता करती है? किस में सहायता करती है? बी, स्वयं को समझने और सुधारने में। विद्यालय में हाउस प्रणाली विद्यार्थियों की कैसी मदद करती है? कैसे मदद करती है? विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने में मदद करती है। सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में शिक्षक की अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षक का अंतिम लक्ष्य क्या है? सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक तैयार करना बताया गया है। सामाजिक स्वास्थ्य राष्ट्र निर्माण में कैसा योगदान देता है? कैसे योगदान देता है?
शारीरिक और मानसिक सामंजस्य को प्रोत्साहन करके निर्माण देता है। इस प्रकार ये 12th चैप्टर कंप्लीट हुआ 10th क्लास का। लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब, किस वर्ष की गई थी? 1961 में की गई थी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया सॉफ्टवेयर के विकास की जिम्मेदारी किस NCERT संस्था ने की थी? किसने की थी? CIET ने की थी, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान PSS CIVE कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भोपाल में है। NCERT का कौन सा क्षेत्रीय संस्थान उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सेवा करता है? कौन सा करता है? नेरी शिलोंग करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCEP 2005 के अनुसार कक्षा 10 तक की कौन सा विषय अनिवार्य किया गया है? कौन सा विषय अनिवार्य किया गया है? स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा अनिवार्य किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को अपने वर्तमान नाम से किस वर्ष पुनर्गठन किया गया है? इसे 1952 में। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1984 में की गई थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? D पटियाला में है। कहाँ? पटियाला में है। NIS पटियाला को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? B भारतीय खेलों की मक्का के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में की गई थी। द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की स्थापना कब की गई थी? कब? 1918 में। केवल्य धाम योग संस्थान किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? लोनावाला में है। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? कितनी है? 25 लाख। कितनी है? 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? 1961 में किया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कर्ष प्रशिक्षक को दिया जाता है। उत्कर्ष प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को। ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धि के कारण ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? युवा कार्य खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। निम्न से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्तर का योग को बढ़ावा देता है? कौन सा देता है? आयुष मंत्रालय बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1927 में हुआ था। खेल और स्वास्थ्य शिक्षा में NCERT और CBSE का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? छात्रों में समग्र विकास और फिटनेस जागरूकता को बढ़ावा देना बताया गया है। इस प्रकार ये बच्चों 10th क्लास कंप्लीट हुई। इसमें 13 चैप्टर थे, 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।